हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसरो के आगामी जो लक्ष्य हैं उनके बारे में, और इसरो के जो 2025-26 के जो भी महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो छोटा सा है, पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम इसरो के आगामी लक्ष्य देखेंगे, उसके बाद फिर 2025-26 के जो इम्पोर्टेंट मिशन है उन्हें कवर करेंगे। तो आगामी लक्ष्य में सबसे पहले है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो समय सीमा है 2028 से 35 तक है, और एक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका वजन लगभग 52 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में रहेगा, जहां पर अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। इसे निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसका जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। इसमें टोटल जो मॉड्यूल है 5 मॉड्यूल हैं, जिसमें जो पहला है 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और पूर्ण संचालन 2035 तक होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से। फिर दूसरा लक्ष्य है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 2028 और चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल हैं। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने लेकर के पृथ्वी तक पहुंचाना है। तो इनसे आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इससे तो अदर पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन चंद्रयान 4 से आपसे ईयर पूछा जाएगा। तो 2028 है, याद रखें इसको। और इसके बाद फिर है गगनयान। गगनयान 2027 है और 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान के तहत गगनयान जो मिशन जो लक्ष्य कब का है 2027 का है। इसके बाद फिर है शुक्रयान फर्स्ट। शुक्रयान फर्स्ट 2028 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। यह भारत का पहला मिशन है जो शुक्र का अध्ययन करेगा। इसके बाद फिर है लूपेक्स मिशन, चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन। 2027-28 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। तो आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, ये किसका संयुक्त मिशन है ये पूछा जाएगा या फिर ईयर पूछा जाएगा। तो लूपेक्स मिशन से याद रखें, ये जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसके बाद फिर है मंगलयान 2। 2030 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा मंगलयान 2 के तहत। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसरो के जो आगामी लक्ष्य हैं वो हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको एक बार हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला हमने देखा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 2028 से 2035 इसकी समय सीमा है, और एक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका वजन 52 टन से 54 टन के बीच है। इसे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे, और इसे निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और इसके जो 5 मॉड्यूल हैं, पहला मॉड्यूल इसका 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। दूसरा देखा चंद्रयान 4। 2028 में चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल हैं और इसका लक्ष्य है चंद्रमा से नमूने लेकर के पृथ्वी तक पहुंचना। फिर है गगनयान। 2027 में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत। और फिर शुक्रयान फर्स्ट 2028 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा, और यह भारत का पहला मिशन है जो शुक्र का अध्ययन करेगा। फिर लूपेक्स मिशन 2027-28 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए यह मिशन है, जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है। फिर मंगलयान 2 2030 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा मंगलयान 2 के तहत। तो ये हमने इसरो के आगामी लक्ष्य देख लिए हैं। अब हम जो 2025-26 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन हैं उनको देखते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे। पहले 2026 का देखेंगे और 2026 से फिर बैक में जाएंगे, फिर जैसे दिसंबर 2025, नवंबर 2025, इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो है EOS N1 उपग्रह। यह असफल रहा था और इससे जो लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया था,
और प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C62 था। अन्य तथ्य की बात करें अगर, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो यह प्रक्षेपण EOS-N1 उपग्रह ले जा रहा था, लेकिन तीसरे चरण की जो विसंगति है, कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह नियोजित कक्षा में नहीं पहुंच सका। इसकी वजह से यह असफल रहा। तो 2026 में 12 जनवरी 2026 को जो लॉन्च किया गया था EOS-N1 उपग्रह, यह असफल रहा था। इसके बाद दूसरा है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसे लॉन्च किया गया था 24 दिसंबर 2025 को, और जो प्रक्षेपण यान था LV-M3M6, अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह जो डायरेक्ट टू मोबाइल D2M 4G और 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, वो है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, उसके जरिए एक अंतरराष्ट्रीय करार के तहत पूरा किया जाएगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन याद रखें, प्रक्षेपण यान है LV-M3M6। इसके बाद फिर है CMS-3। इसे लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2025 को। प्रक्षेपण यान था LV-M3M5, जिसे इसरो का बाहुबली कहते हैं। यह भारत का सबसे भारी, जिसका वजन कितना है? 4410 किलोग्राम, सैन्य संचार उपग्रह है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह कौन सा है, तो वो है CMS-3। इसे याद रखें। यह उपग्रह है, इसका जो जीवन काल है 15 वर्ष का है। तो लॉन्च किया गया था इसे नवंबर 2025 में प्रक्षेपण यान LV-M3M5 रॉकेट से, और यह भारत का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह है, याद रखें। इसके बाद फिर है निसार। निसार को लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 से। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। यह पूछा जाएगा आपसे किसका मिशन है, तो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। और इसकी जो फुल फॉर्म है, इससे क्वेश्चन बना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसे लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को। इसके बाद फिर है एक्जियोम 4। एक्जियोम 4 को 25 जून 2025 फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया था, और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना था। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच प्रदान करना था, और इसमें जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं सुधांशु शुक्ला भी शामिल थे, जो कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे सुधांशु शुक्ला। इनसे क्वेश्चन बना है और बनेगा भी। 4 सदस्यीय चालक दल था, जिसमें सुधांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस मिशन में थे, तो ये मिशन पायलट की भूमिका में थे सुधांशु शुक्ला, एक्जियोम 4 मिशन के तहत। फिर है EOS-9। यह असफल रहा था। इसे लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को PSLV C61 से, और इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण यह मिशन असफल रहा था, और इसे निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका, तो असफल घोषित कर दिया गया था EOS-9 को। फिर है NVS-2। इसे लॉन्च किया गया था 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 से, और यह इसरो का 100वां मिशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह उपग्रह नाविक प्रणाली का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य विमानन, समुद्री और स्थलीय नौवहन, आपदा प्रबंधन और सटीक स्थान की जानकारी प्रदान करने के लिए है। NVS-2 जो कि इसका नाविक प्रणाली का हिस्सा है, और ये इसरो का 100वां मिशन है। इस वजह से पूछा जा सकता है कि इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, तो NVS-2 था, जिसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में GSLV F-15 से। तो ये महत्वपूर्ण इसरो के मिशन थे 2025-26 के। एक बार इनका हम फटाफट रिवीजन कर लें। EOS-N1 जो था असफल रहा था, 12 जनवरी 2026 को ही लॉन्च किया गया था PSLV C62 से, और जो तीसरे चरण में कुछ विसंगति आने के कारण नियोजित कक्षा में नहीं पहुंच सका, असफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद फिर है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। दिसंबर 2025 में LV-M3M6 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह जो डायरेक्ट टू मोबाइल D2M 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। फिर है CMS-3। नवंबर 2025 में LV-M3M5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। यह भारत का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह है। फिर निसार की जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार,
जुलाई 2025 में GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया था और नासा इसरो का ये संयुक्त मिशन है। एक्सियोम 4 जून 2025 में फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच प्रदान करना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट की भूमिका में थे। EOS 9 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया PSLV C61 से और इसमें तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण यह मिशन भी असफल रहा। फिर है NVS 2 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये इसरो का 100वां मिशन था, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है और ये नाविक प्रणाली का हिस्सा है। और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण 10 मिनट में मैंने महत्वपूर्ण जो मिशन थे या आगामी जो लक्ष्य थे उनको कवर करा दिया। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है नहीं, ये पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।